वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं मैं यहाँ पे नेहा के बारे में। भाई उनकी फिलहाल वीडियोस आ रही है, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है और फाइनली उन्होंने फेस रिवील कर दिया है। तो वो अपनी तरफ से फेस रिवील कर चुकी है और थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में बता भी चुकी हैं। तो अब उनके बारे में बात करना जो है ठीक है, जायज़ है। बात करेंगे यहाँ पे उनके ससुराल वालों के बारे में। भाई पर्सनली मैं एक बात कहूँ कि भाई बहुत बहुत अच्छा ये लोग ना, इनके जो ससुराल वाले एक मिसाल है, सच मानिए मिसाल है ये लोग। कैसे वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मुझे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये कि भाई नेहा ने अपने एक्स ससुराल को भी इतनी ज़्यादा, उनके जो आशीष जी हैं उनके मम्मी पापा को इतनी ज्यादा उन लोगों ने इज्जत दी, इज्जत से बुलाया और वो लोग आए भी कितने प्यार से। तो इससे आप ये चीज देखने के लिए मिल सकती है कि नेहा एज अ बहू कितनी अच्छी रही होगी, कितनी उसकी बनती होगी, कितने उसके सास ससुर उसको मानते होंगे, ताशी को मानते होंगे, तभी वो लोग आए फंक्शन में। तो आप सोच सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि जो ये लड़की अपने आप को दिखाती है वो फेक है या कुछ भी है, वो चीजें एक्चुअली में है। नहीं तो किसी के ऐसे जब चीजें खत्म होती है, किसी का रिश्ता खत्म होता है तो लोग आना भी पसंद नहीं करते, बट वो लोग आ रहे हैं और ये लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं और ये लोग बुला रहे हैं, तो काबिल तारीफ है वो चीज। सच में देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी चीज जो इनके फंक्शंस चल रहे हैं, मतलब जैसे जब नेहा है वो पूजा कर रही थी, ये सब चीजें नेहा को ना आप अगर देखोगे ध्यान से तो उसके दिल में जो है डर जरूर है, लेकिन उसकी एक अच्छाई लड़की की ये नजर आ रही है कि जहां सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये तो सेकंड मैरिज हो रही है या थर्ड मैरिज हो रही है या उनके साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गया, उसके बाद वो शादी कर रहे हैं। मिस हैपनिंग मतलब तलाक या जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद अगर शादी कर रहे हैं, वो ओवर रिएक्ट करते हैं। वो सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा लगता है कि शादी कर रहे हैं, कि इनके लिए व्यूज ज्यादा जरूरी है। कई तो ऐसे हैं साइक्लोन टाइप जो कि शादी भी नहीं करते और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए चीजें करते हैं। तो ये चीजें भी है यूट्यूब पर गंदगी। लेकिन उससे अपोजिट नेहा कितनी अच्छी तरीके से, मतलब वो लड़की लग रही थी कि हाँ भाई कि इनकी जो लाइफ है इसमें बहुत बड़ा मोड़ आया है, वो चीजें दिखाई दे रही थी। जो मतलब मुझे उन्हें देख के ऐसा फील हो रहा था कि इनके दिमाग में और दिल में ना अभी बहुत सी बातें चल रही है कि सब ठीक होगा या नहीं होगा। और ताशी के लिए चल रही थी, अपनी फैमिली के लिए चल रही थी, ये भी चल रही थी कि मैं इनको खुश रख पाऊंगी या नहीं रख पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी बेटी के लिए प्रेफरेंस रखी है इन चीज़ों की। तो ये भी एक चीज़ है। नहीं तो भैया ऐसे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे जो ये कहते हैं बच्चे को छोड़ देंगे हम, दूसरी शादी करवा दो हमारी, साइक्लोन टाइप। सच में बता रही हूं मैं, तो ऐसे भी लोग हैं। खैर वो तो कोई मायने नहीं रखते, वो तो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर कह ही नहीं सकते। ये है एक्चुअली इन्फ्लुएंसर, जिनको आप कह सकते हो कि हाँ भाई इन्फ्लुएंसर है, इनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को इस चीजों से भी प्रॉब्लम है दूसरी शादी के, वो भाई उनकी पर्सनल लाइफ है, वो करें या नहीं करें वो उनका डिसीजन था। लाइफ में कभी कभी ऐसे चेंजेस जरूरी हैं, लाइफ में ये चीजें जरूरी हैं। और जब उनको एक ऐसा परिवार मिल रहा जो इतना प्यार करता है उनकी बेटी से, तो बहुत नेचुरल उनको करनी चाहिए। अगर आप उनके कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो इतना प्यार लोग बरसा रहे, इतना प्यार बरसा रहे, उसका रीजन सिर्फ ये है कि नेहा ने अपनी इमेज वो बनाई हुई है सोशल मीडिया पर। उनके एक्स जो मतलब ससुराल है वो तो अच्छा है ही, साथ में मुझे जो अब वाला ससुराल है ना, उसकी एक चीज बहुत अच्छी लगी। उसकी एक चीज बहुत अच्छी लगी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि नेहा एक बहुत अच्छी लड़की है जिसको अगर कोई ससुराल मिलेगा उसको बहुत अच्छा तरीके से सब कुछ करेगी, वो चीजें सबने देखी है। लेकिन सोशल मीडिया पर नेहा ने अपनी इमेज जिस तरीके से बनाई है ना, उस इमेज की वजह से, उस चीज की वजह से आज नेहा को ऐसी फैमिली मिली है जो उनको हर कंडीशन में अपनाने के लिए तैयार है। ना कि वो इसलिए अपना रही है कि यार चलो ठीक है इसके पास पैसा है कुछ है, वो सच में इसलिए अपना रही है कि उनको पता है कि नेहा इस लायक है कि वो एक अच्छी बहू बन सकती है। वो चीजें साफ दिख रही हैं यहाँ पे। तो इसलिए कहते हैं कि आप अगर सोशल मीडिया पर हो तो अपने आप को मेंटेन करके चलो, अपनी इज्जत को मेंटेन करके चलो, अपनी फैमिली की इज्जत को मेंटेन करके चलो, ना कि धज्जियां उड़ाओ
क्योंकि नहीं पता कौन आपको कहाँ देख रहा है और क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएं। इन चेंजेस की वजह से कई बार आपको बिना मतलब अननेसेसरी दुश्मन मिलते हैं, कई बार दोस्त मिलते हैं, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी पहचान ही उन चीजों से बन जाती है। तो यहाँ पर एक ऐसी फैमिली मिली हुई है जो कि इनकी घर वालों ने ढूंढी हुई है फैमिली। सच में काबिले तारीफ वो फैमिली। जिस वक्त सपना की शादी हुई थी सास ससुर की कितनी तारीफ हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैं इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो इनके हस्बैंड है उनकी ये फर्स्ट मैरिज है, नहीं तो लोग ये बोलते हैं नहीं यार सेकंड मैरिज है, ये है वो है। मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, आज एक सच्चाई बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसका डाइवोर्स हो गया शादी के कुछ महीने बाद। उसका रीजन ये था उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा मारपीट करता था। पहले तो वो सहन करती रही, जब ओवर हो गया तो उसने कहा कि बस। उसके बाद वो अपने घर आ गई, उसके घर वाले उसको लेके चले गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो आए, लेकिन वो नहीं गई। और ये चीजें मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे कॉल रिकॉर्डिंग बाकायदा सुनाई गई थी और उस लड़के ने एक्सेप्ट किए थी वो चीजें। और वो लड़की इतनी अच्छी थी जो कि उस फैमिली के साथ में एक्चुअली में रहना चाहती थी, क्योंकि उस लड़की के भी फादर नहीं थे इस दुनिया में और उनके भी फादर नहीं थे। तो वो सोचती थी कि मेरी सास नहीं है, मेरी माँ है, कि इनके हस्बैंड नहीं है, मैं इनको रखूं। वो लड़का आउट ऑफ इंडिया रहता था, लेकिन वो अपनी सास के साथ रहना ज्यादा पसंद करती थी। ऐसी लड़की के साथ में इतना बुरा किया उन्होंने, वो नहीं गई। इन लोगों ने 3-4 साल तक केस चलाया ससुराल वालों ने कि हम ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। बाद में इन्होंने केस कुछ सब करके जो है खत्म करके डाइवोर्स लेके दूसरी शादी अब उसकी हुई है, बहुत अच्छे से रख रही है। लेकिन उसकी दूसरी शादी से पहले जब उसके लिए लड़का देखते थे ना, 3-4 साल तक जो है चीजें रुकी, तो वो सोच रहे थे कि भाई लड़का देख लेते हैं, डाइवोर्स देके और अपना शादी कर लेंगे आराम से। उस वक्त लड़के पता है क्या कहते हैं, खुद मेरे ही एक जानने वाले हैं उन्होंने, जिनके उस लड़के की वाइफ की डेथ हो गई थी जब कोरोना था उस वक्त में। उस लड़के की वाइफ की डेथ हो गई थी उस टाइम पे और बच्ची थी उसकी, वो बच्ची पैदा हुई और वो कोरोना से लेडी मर गई। उस लड़के ने पता है क्या कहा था उस वक्त में जब इनको देख, लड़के के ये शब्द थे जिसे सुनकर उसके परिवार वाले तक हैरान हो गए थे कि मैं नहीं करूंगा इससे शादी, तलाक हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ होगा, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल प्लेन हो। प्लेन मतलब उसकी पहले शादी ना हुई हो, मतलब उसकी एक लड़की है, उसकी वाइफ की डेथ होगी, उसको फिर भी एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी पहले शादी ना हुई हो। आप सोचो, तो ये मेंटेलिटी होती है लोगों की। सुन के बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा सच में लोग ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं। एक लड़की एक लड़के के परिवार को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है, उसके बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ आज के समाज में एक ऐसा परिवार मिलना जो लड़की के साथ साथ उसकी बच्ची को पालने के लिए, उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये चीजें। क्योंकि दहेज पैसा वो कोई भी दे देगा लड़के को आपको, के ऐसा नहीं है कि पैसे के चक्कर में ही सब चीजें होती है, लेकिन जो इमेज बनाई हुई है नेहा ने, लोगों को पता है कि भाई ऐसी लड़की मिलनी मुश्किल है। क्या करेंगे अगर ऐसी लड़की, चलो हम कोई जिसकी शादी ना हुई हो उस लड़की को ले भी आए लेकिन वो घर बर्बाद कर दे। तो इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के रखना चाहिए। और मैं काबिले तारीफ है मतलब उनके ससुराल वाले, और थैंक यू सो मच। आप लोगों की सोच जैसी लोगों की सोच होनी चाहिए। अगर आप जैसी सोच हो ना तो कोई लड़की कभी परेशान ना हो, और जो नेहा जैसी लड़कियां हो ना तो कभी किसी को जो है ससुराल वाले को गंदी बहू ना मिले। देखिए कभी दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं कहूंगी कि दोनों ही परफेक्ट है। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी शादी के लिए, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और जो भी परिवार आपको मिला है उसको आप जब भी जाओ लक्ष्मी के रूप में आप जाओ और सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।